नमस्कार। मोटिवेशन संदेश चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताने जा रहा हूं जिसे जानकर आपका दृष्टिकोण बदल सकता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि अचानक धन आ जाता है और फिर पल भर में चला भी जाता है? दरअसल इस धरती पर आज भी एक ऐसी दिव्य जड़ी बूटी मौजूद है जिसका मात्र स्पर्श सोए हुए भाग्य को जगा सकता है। एक ऐसी संजीवनी जो न सिर्फ प्राण लौटाती है बल्कि घर परिवार में धन, धान्य और समृद्धि की वर्षा कर सकती है। यह कोई साधारण कथा नहीं, बल्कि युगों से छिपा वह गुप्त ज्ञान है जो अब तक केवल सिद्ध संतों और भाग्यशाली आत्माओं तक सीमित था। धर्म ग्रंथ बताते हैं, त्रेता युग का वह अद्भुत प्रसंग जब लंका युद्ध में रावण पुत्र मेघनाद ने ऐसा प्रहार किया कि श्री राम के अनुज लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। स्वयं प्रभु राम, जो इस सृष्टि के स्वामी हैं, उस क्षण एक साधारण मनुष्य की तरह व्याकुल होकर अपने भाई के लिए विलाप कर रहे थे। आंसू उनकी आंखों में थे, हृदय में पीड़ा का सागर था। तभी अंधकार में आशा का दीप जला। जामवंत जी ने उपाय सुझाया और वैद्य सुषेण को बुलाया। वैद्य ने लक्ष्मण जी की दशा देख गंभीर स्वर में कहा, सूर्योदय से पहले हिमालय के द्रोणागिरी पर्वत से 4 दिव्य बूटियों में से संजीवनी बूटी लानी होगी, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। सोचिए, हिमालय और लंका के बीच कितनी दूरी, रात का समय और बस कुछ पहर बाकी। ऐसे समय में वही सफल होता है जिसके भीतर अटूट श्रद्धा और अजेय साहस हो। यही संदेश इस कथा में छिपा है। जीवन में चुनौतियां चाहे असंभव प्रतीत हों, पर अगर आपका विश्वास वायु से भी तेज है तो कोई पर्वत आपके मार्ग में बाधा नहीं बन सकता। तब सबकी नजरें एक ही वीर भक्त पर टिक गईं, पवन पुत्र हनुमान, जिनकी शक्ति, बुद्धि और भक्ति की कोई सीमा नहीं। वे प्रभु श्री राम के चरणों में झुके और बोले, प्रभु, चिंता न करें, आपका दास सूर्योदय से पूर्व उस दिव्य बूटी को अवश्य लाएगा। यह थी एक भक्त की अपने भगवान से की गई प्रतिज्ञा। हनुमान जी ने अपना विराट रूप स्मरण किया और एक ही क्षण में आकाश में उड़ चले। गति इतनी तीव्र कि नक्षत्र पीछे छूटते गए, संकल्प इतना दृढ़ कि कोई भी बाधा उन्हें रोक न सकी। लेकिन दिव्य कार्य के मार्ग में रुकावटें आना स्वाभाविक है। रावण ने कालनेमी को भेजा, जिसने साधु का वेश धरकर हनुमान को छलने की कोशिश की, पर सच्चे ज्ञानी को छल पाना असंभव था। हनुमान जी ने एक ही प्रहार में उसका अंत कर दिया और आगे बढ़ते रहे। रात्रि के अंधकार में द्रोणागिरी पर्वत करोड़ों सूर्यों की भांति चमक रहा था। वहां हजारों दिव्य जड़ी बूटियां थीं, हर एक दूसरे से अधिक तेजस्वी। हनुमान जी के सामने सबसे बड़ी दुविधा थी, संजीवनी कौन सी है? समय कम था, सूर्योदय निकट। तब उन्होंने बुद्धि और भक्ति का अद्वितीय उदाहरण देते हुए पूरे पर्वत को ही उखाड़ लिया और अपनी हथेली पर रखकर उड़ चले। यात्रा के दौरान अयोध्या के ऊपर से गुजरते हुए भरतजी ने उन्हें मायावी समझकर बाण चला दिया, लेकिन सत्य जानकर उन्होंने क्षमा मांगी और हनुमान जी को बाण पर बैठाकर लंका की ओर भेज दिया। सूर्योदय से ठीक पहले वे पर्वत लेकर पहुंचे। वैद्य सुषेण ने तुरंत संजीवनी पहचानकर उसका रस निकाला और लक्ष्मण जी को पिलाया। जैसे ही रस पिया, वे ऐसे उठ बैठे जैसे कोई गहरी नींद से जागा हो। प्रभु श्री राम ने भाई को गले लगाया, आंखों से खुशी के आंसू बहे और चारों ओर जय श्री राम और जय हनुमान का घोष होने लगा। लेकिन असली रहस्य इसके बाद शुरू होता है। श्री राम ने हनुमान से कहा, पवन पुत्र, तुमने मेरे भाई को जीवन दान देकर मुझ पर जो उपकार किया है, उसे मैं कभी भूल नहीं सकता। अब कृपा कर इस दिव्य पर्वत को इसके स्थान पर लौटा दो, क्योंकि यह प्रकृति की अमूल्य धरोहर है। आज्ञा पाकर हनुमान जी पर्वत वापस रखने चले। उसी समय पर्वत का एक छोटा सा टुकड़ा टूटकर भारतवर्ष की भूमि पर, विशेषकर मध्य और उत्तरी भारत के घने जंगलों व घाटियों में आ गिरा। वह साधारण पत्थर नहीं था, वह संजीवनी का अंश था जो युगों तक धरती के गर्भ में रहा, प्रकृति के तत्वों को सोखता और दिव्य ऊर्जा से पोषित होता रहा। समय के साथ उसी से एक नई वनस्पति जन्मी, संजीवनी जैसी नहीं, पर अपनी अलग दिव्य विशेषताओं वाली। यह उस चमत्कारी घटना की साक्षी थी जिसने लक्ष्मण जी को जीवन दान दिया था। ये कथा हमें सिखाती है, सच्चा भक्त अडिग संकल्प और अटूट विश्वास के साथ असंभव को भी संभव कर देता है। बाधाएं चाहे कितनी भी आए,
यदि मन में सेवा का भाव और ईश्वर पर अटूट भरोसा हो, तो संजीवनी जैसी जीत आपके हाथ में होती है। सिद्ध पुरुषों और योगियों ने इस अद्भुत वनस्पति को लक्ष्मण बूटी नाम दिया। दिव्य दृष्टि से उन्होंने जाना कि भले ही इसमें प्राण लौटाने की शक्ति न हो, पर जहां भी यह उगती है या स्थापित की जाती है, वहां भाग्य मानो नया जीवन पा लेता है। यह दरिद्रता और दुर्भाग्य को सोख कर उस स्थान पर सकारात्मक ऊर्जा का ऐसा चक्र रच देती है कि धन, समृद्धि और सौभाग्य स्वयं खिंचे चले आते हैं। यही वह गुप्त रहस्य है। लक्ष्मण बूटी घर लाओ, सोना चांदी, धान की वर्षा होगी। ये कोई कहावत नहीं, बल्कि इसकी अलौकिक शक्ति का प्रमाण है। परंतु इसे पाना उतना ही कठिन है जितना त्रेता युग में संजीवनी को पाना था। ये बूटी हर किसी को नहीं मिलती। यह अपने स्वामी को स्वयं चुनती है। केवल वही इसे प्राप्त कर सकता है जिसके हृदय में लोभ नहीं, श्रद्धा हो, जिसके मन में छल नहीं, बल्कि पवित्रता हो। प्राचीन ग्रंथ और वनस्पति विज्ञान बताते हैं, यह एक फैलने वाली छोटी सी बेल होती है जिसके पत्ते पीपल या पान के पत्तों जैसे होते हैं, लेकिन उन पर प्राकृतिक चमक बिखरी रहती है। कहते हैं, पूर्णिमा की रात में इसके पत्तों पर हल्की सी श्वेत या सुनहरी आभा दिखाई देती है। कुछ सिद्ध तो मानते हैं कि यदि कोई अत्यंत भाग्यशाली व्यक्ति इसे प्राप्त करे, तो उसके पत्तों में प्राकृतिक रूप से श्री यंत्र या एयूएम जैसी आकृतियां भी उभर सकती हैं। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा सौभाग्य उन्हीं के द्वार खटखटाता है, जो भीतर से निर्मल और श्रद्धावान हो। जीवन में यदि आप भी समृद्धि और सौभाग्य का आह्वान करना चाहते हैं, तो पहले अपने मन को लोभ और छल से मुक्त करें, क्योंकि वास्तविक लक्ष्मण बूटी पहले हृदय में ही खिलती है। इसे पाना किसी तपस्या से कम नहीं। यह न साधारण जंगलों में उगती है, न सड़कों के किनारे। लक्ष्मण बूटी केवल वहीं मिलती है जहां की भूमि पवित्र हो, जहां किसी आर्षि ने तप किया हो या कोई प्राचीन सिद्ध मंदिर स्थित हो। इसे खोजने के लिए न कोई नक्शा काम आता है, न कोई वैज्ञानिक यंत्र। केवल शुद्ध मन और अंतरात्मा की आवाज ही मार्गदर्शन करती है। जो साधक इसे पाना चाहते हैं, उन्हें पहले स्वयं को तैयार करना पड़ता है। कुछ समय के लिए सात्विक जीवन अपनाना, झूठ, छल, कपट, मांस, मदिरा का त्याग करना और प्रतिदिन हनुमान जी व मां लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करना। जब मन और शरीर पूर्णतः शुद्ध हो जाते हैं, तब संकेत मिलने लगते हैं। कभी स्वप्न में कोई देव पुरुष स्थान का इशारा करता है, कभी जंगल में एक श्वेत सर्प या दुर्लभ पक्षी रास्ता दिखाता है। उस स्थान पर पहुंचने पर हवा में अलौकिक सुगंध, मन में अद्भुत शांति और आनंद का अनुभव होने लगता है। लेकिन यहां भी प्रकृति परीक्षा लेती है। बूटी सामने होते हुए भी दिखाई नहीं देती। इसका माया आवरण केवल उसी के लिए हटता है जिसके हृदय में स्वार्थ न हो, बल्कि निर्मल भक्ति हो। कई लोग वर्षों तक भटक कर लौट आते हैं, तो कुछ भाग्यशाली बिना खोजे ही इसे पा लेते हैं, क्योंकि उनके पुण्य कर्म इतने प्रबल होते हैं कि यह स्वयं उनकी ओर खींच आती है। जब यह बूटी मिले, तो तुरंत न उखाड़ें। पहले प्रणाम करें और प्रार्थना करें। हे दिव्य बूटी, आप साक्षात मां लक्ष्मी का स्वरूप हैं। लक्ष्मण जी के जीवन की रक्षक, संजीवनी का अंश है। कृपा कर मेरे घर पधारें और मेरा कल्याण करें। फिर हनुमान जी का स्मरण कर किसी पवित्र औजार से जड़ सहित इसे सम्मान पूर्वक निकालें। लाल या पीले रेशमी वस्त्र में लपेटकर घर लाए। घर में इसे उत्तर पूर्व दिशा में रोपना श्रेष्ठ माना गया है। यही देवताओं की दिशा और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश द्वार है। पहले स्थान को गंगाजल से शुद्ध करें, फिर पवित्र मिट्टी, थोड़ी रेत और जैविक खाद वाले गमले में रोपें। पहली सिंचाई गंगाजल या किसी पवित्र नदी के जल से करें। घी का दीप जलाएं और मां लक्ष्मी व हनुमान जी से प्रार्थना करें कि वे अपनी दिव्य ऊर्जा इसमें स्थापित करें। यहीं से चमत्कार शुरू होता है। बदलाव धीरे धीरे पर गहरे असर के साथ आता है। सबसे पहले घर का वातावरण बदलता है। क्लेश, तनाव और नकारात्मकता कम होने लगती है। मन में कारण शांति और प्रसन्नता का भाव रहता है। निराशा के बादल हटकर आशा की किरण जगमगाने लगती है। यही पहला संकेत है कि बूटी अपना कार्य आरंभ कर चुकी है।
इसके बाद भाग्य के बंद दरवाजे खुलने लगते हैं, पुराना अटका धन मिलने लगता है, रुके हुए कार्य पूरे होने लगते हैं और जीवन में एक नया सकारात्मक अध्याय आरंभ होता है। यह हमें सिखाती है, यदि मन निर्मल हो, भक्ति अटूट हो और कर्म सात्विक हो, तो प्रकृति स्वयं आपके पक्ष में चमत्कार रचती है। यदि आपका व्यापार धीमा चल रहा हो, तो धीरे धीरे नए ग्राहक आने लगते हैं, नई योजनाएं सफल होने लगती हैं। नौकरी में हो तो आपके काम की प्रशंसा बढ़ती है, पदोन्नति के अवसर बनने लगते हैं या फिर किसी बेहतर स्थान से प्रस्ताव आता है। रुके हुए काम पूरे होने लगते हैं और आय के नए स्रोत अनायास ही सामने आ जाते हैं। ये सब इतना सहज प्रतीत होता है कि आप इसे अपनी मेहनत का फल मान लेते हैं, लेकिन उस मेहनत को सही दिशा देने वाली अदृश्य शक्ति, यही लक्ष्मण बूटी की सकारात्मक ऊर्जा है। इसे धन की वर्षा इसलिए कहते हैं क्योंकि यह केवल एक ही नहीं, बल्कि अनेक स्रोतों से समृद्धि का प्रवाह खोल देती है। जैसे वर्षा की बूंदें हर दिशा से आकर धरती को तृप्त करती हैं, वैसे ही यह बूटी हर ओर से समृद्धि के अवसर खींचकर आपके जीवन और घर को तृप्त कर देती है। धन का अनावश्यक व्यय रुक जाता है, बीमारी और मुकदमों में जो पैसा बर्बाद हो रहा था वह थम जाता है। धीरे धीरे भंडार भरने लगते हैं, आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और समाज में मान सम्मान बढ़ने लगता है। पर ध्यान रहे, यह बूटी जीवित चुंबक की तरह है जो केवल सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है। इसलिए जिस घर में यह स्थापित हो, वहां का वातावरण शुद्ध और सात्विक होना आवश्यक है। झूठ, छल, क्रोध और अधार्मिक आचरण इस बूटी की शक्ति को कमजोर कर देते हैं। इसे प्रतिदिन प्रणाम करना, स्वच्छ रखना और सम्मान देना आवश्यक है। यह कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि ऊर्जा के विज्ञान पर आधारित सत्य है, जिसे हमारे आर्षि मुनियों ने सहस्रों वर्ष पहले ही जान लिया था। हर वनस्पति में एक विशिष्ट गुण और ऊर्जा होती है, और लक्ष्मण बूटी की ऊर्जा है धन और सौभाग्य। यह आपके प्रभामंडल को शुद्ध कर उसे इतना शक्तिशाली बना देती है कि आप स्वयं समृद्धि के चुंबक बन जाते हैं। संजीवनी का यह गुप्त अंश आज भी इस धरती पर है, अपने योग्य साधक की प्रतीक्षा में। इसे पाना केवल भाग्य नहीं, बल्कि श्रद्धा, पवित्रता और विश्वास की परीक्षा है। असली ज्ञान यही है, प्रकृति में छिपे रहस्यों को समझना और उनका सम्मान करना। ये प्रयास केवल एक संदेश है, अपने जीवन में विश्वास, सकारात्मकता और सात्विकता को स्थान दें। यही आपकी ऊर्जा को ऊंचाई देगा और आपको वह बनाएगा जो दूसरों के जीवन में आशा की किरण बन सके। हर हर महादेव।